सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए दिन में ब्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। और मैं भी यहाँ मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ और मौज कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा इंटरेक्टिव पैनल आ गया है, जिसको हमने सिर्फ ओपन किया था, यानी कि सिर्फ हमने पन्नी हटाई थी और बॉक्स हटाया था, ये देखने के लिए कि उसमें किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं है, बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट से आया था। ठीक है, अगर होता तो मैं शायद उसको तुरंत ही रिप्लेस कर देता, बट बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज सुबह जो पैनल को इंस्टॉल करने वाले इंजीनियर थे, या मतलब अब मैं बोल सकता हूँ जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, वो यहाँ आए और उसे इंस्टॉल कर दिया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मेरा पैनल इंस्टॉल हो चुका है। और सबसे पहले मैंने इसके ऊपर छावा मूवी का ट्रेलर चलाया था और थोड़ा बहुत मैंने इसको ऑपरेट करके देखा है। और अभी हाल फिलहाल मैं आपको आके इसके बारे में और दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा, आपको चलाकर भी दिखाऊंगा। और अभी हाल फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को सर्विस कराने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है पिछले 10 से 12 दिन से बंद पड़ी हुई है। हमारे ग्वालियर में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि पेट्रोल में लाल पेट्रोल आ रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट का कोई रूल है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना है, तो उस इथेनॉल के चक्कर में पेट्रोल में लाल कलर इतना ज़्यादा हो गया है कि ग्वालियर के अंदर हज़ारों लोगों की गाड़ियां ख़राब हुई हैं, हज़ारों लोगों की गाड़ियां ख़राब हुई हैं इनसे। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको स्विच ऑफ कर दिया है और अभी कुछ पेट्रोल पंप्स के ऊपर जांच भी चल रही है कि वहाँ अभी भी लाल पेट्रोल मिल रहा है या पीला ही है। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को सर्विस करा के आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सर्विस सेंटर की तरफ या किसी मैकेनिक की शॉप पे, वहाँ जाकर देखते हैं गाड़ी में क्या है और क्या नहीं है। तो जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व तो कराना है, क्योंकि गाड़ी बंद पड़ी हुई है। गाड़ी 10 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर पेट्रोल में। ये रही मेरी गाड़ी और इसको मैं और मेरा भाई दोनों अब हम लेके जा रहे हैं, पहुँचते हैं आगे। भैया मैं वापस आया और मैकेनिक के पास गया। तो जिस मैकेनिक के पास मैं गया था उस मैकेनिक ने बोला आप कल सुबह आओ, क्योंकि बजाज की गाड़ी सर्विस करने वाला जो मैकेनिक है वो दूसरा है, मैं टीवीएस की करता हूँ। दूसरे मैकेनिक के पास गया, वो बोला आप कल सुबह आओ, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। वहाँ से निकले तो गाड़ी की जो स्पीड थी वो स्पीड चिपकने लगी। अचानक से गाड़ी, जो गाड़ी मैं 20-25 की स्पीड पर चला रहा था, वो सीधे 80 की स्पीड पकड़ गया। और फिर हमको गाड़ी बंद करके धकेल कर अपने घर तक लेकर आना पड़ा। और हम लोग पैदल पैदल आ रहे हैं। अब देखते हैं, अभी हाल फिलहाल उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और ये जो समस्या है ना, ये समस्या मेरे अकेले की नहीं है। ग्वालियर में मैंने आपको बोला हज़ारों गाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, हज़ारों गाड़ियों के साथ में सेम सीन हुआ है। ज़्यादा इथेनॉल की वजह से गाड़ी के कार्बोरेटर्स, गाड़ी के वॉल्व्स, गाड़ी के पिस्टन्स, इनमें डैमेज हुआ और गाड़ी की या तो एवरेज कैपेसिटी कम हो गई, गाड़ी का जो पिकअप था वो डाउन हो गया, या फिर गाड़ी की जो स्पीड है वो चिपक रही है। अब देखते हैं, कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी क्लास का टाइम भी हो गया है, हर्ष और मयंक आ चुके हैं। उसके बाद फिर मुझे आपको अपना पैनल भी ऑपरेट करके दिखाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो मैं गाड़ी का आपको सीन बता रहा हूँ ना,
मेरे एक स्टूडेंट के साथ में हो चुका है, जो आदित्य, आप देख चुके हैं। आदित्य की गाड़ी का एक्सीलेटर चिपक गया था और वो नीचे और वो गाड़ी उसके ऊपर थी। और कुछ इसी तरीके से मयंक के साथ भी हो रहा है। मयंक, तुम्हारी गाड़ी का भी एक्सीलेटर चिपका था ना? हाँ, अब सही है? बीच बीच में चिपक रही है, बस कंटिन्यूटी में नहीं चिपक रही। सर्विस कराई थी क्या? तो अच्छा, अपने आप ही हो रहा है। तो सेम टू सेम चीज़ें चल रही है, हर जगह चल रही है। मतलब ग्वालियर में हुआ क्या है समझ में नहीं आ रहा। हर किसी की गाड़ी के साथ में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं आपको पहले तो अपना पैनल ऑपरेट करके दिखाता हूँ। और ये है मेरा जो पैनल है उसका इंटरफेस। ये इसका होम स्क्रीन इंटरफेस है, ठीक है। अब होम स्क्रीन के बाद मैं आपको आगे का इंटरफेस आपको बताता हूँ। और ये इसका रिमोट है और ये रहा इसका स्टाइलस। इसके 2 स्टाइलस मिले थे, जो एक मैंने रख दिया है क्योंकि जब उसकी ज़रूरत होगी तब देखेंगे। अभी हाल फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो टीचमेंट का जो एक खुद का उनका एप्लीकेशन है एस राइट, जिसके ऊपर हम यहाँ लिख सकते हैं या जो भी हमें एक्सप्लेन करना है। ये जिस तरीके से मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना कर बताता हूँ कि जैसे इस तरीके से सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया या ये स्केल हो गई हमारे पास। तो स्केल को मैं इधर ले लेता हूँ और ये मैंने स्केल पे मैंने ये 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी कदम, और ये लाइन आ गई। या मुझे अगर कुछ लिखना है डायरेक्ट तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो ये लाइन मैंने लिखने वाला जो है ये पोर्शन मैंने ले लिया यहाँ पर। जैसे हम लोग ग्वालियर ही लिख लेते हैं, ये हो गया ग्वालियर का, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास और भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं। ये मैं जा रहा हूँ होम पेज के ऊपर। होम पेज पर जाने के बाद मुझे गूगल क्रोम का ऑप्शन भी मिला हुआ है, तो मैं यहाँ से गूगल को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये गूगल क्रोम हो गया, ये आपके सामने देखिए ऑलरेडी खुला ही हुआ है। तो यहाँ पर हम जाकर कुछ और सर्च करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पहले मैं होम पेज पे जाता हूँ गूगल के। ये ऑलरेडी मैं नेट से मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आया। अब ये यहाँ पर जाते हैं, उसको ग्वालियर के बारे में हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये अभी ग्वालियर का आ गया। अब ग्वालियर के बारे में हम ग्वालियर की इमेजेस को सर्च कर लेते हैं। इसका जो बोलते हैं ना परफॉर्मेंस टाइम है जो बहुत कम है, मतलब बहुत फास्ट है, तुरंत के तुरंत होता है। जैसे ये ग्वालियर फोर्ट आ गया, तो ग्वालियर फोर्ट का ये इमेज आ रहा है, ये अभी बफर हो रहा है। बफर होते बराबर ये पूरा फुल पिक्सल में आ गया, ओके। उसके बाद और आपको मैं कौन से फोटोज दिखाऊँ। ये जैसे जय विलास पैलेस है, ग्वालियर का एक पैलेस है जहाँ पर सिंधिया डायनेस्टी के जितने भी लोग हैं जो अभी यहाँ रहते हैं। तो ये ग्वालियर का जय विलास पैलेस हो गया। अभी हम फिर से वापस जाते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको वापस से इसके ये फाइल मैनेजर है जहाँ पर हम लोग फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और आता हूँ और ये सेटिंग ऑप्शन है जहाँ पर सारे के सारे इंटरनल फीचर्स हैं मेरे पास। इसका अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अमेज़ॉन प्राइम एप्लीकेशन हो गया, ये जियो हॉटस्टार हो गया। एक ये ऐप और है जो टीचमेंट का ही ऐप है, जिसकी मदद से मैं सारी की सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सारे मतलब नोट्स हैं या पीपीटीज हैं, या मुझे डायरेक्ट ही अगर मुझे किसी तरीके का कोई भी मतलब जो मैंने लेक्चर दिया है उसको अगर मुझे डायरेक्ट स्टूडेंट्स को भेजना है तो मैं वो भी भेज सकता हूँ। ये जैसे मेरे यहाँ पर ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल सिलेक्टेड है STBC का, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक क्लासरूम चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने इंग्लिश का एक क्लासरूम मैंने अगर यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया तो यहाँ पर मेरे सामने मेरा पैनल बोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ ताकि बैकग्राउंड आपको साफ साफ दिखाई दे सके। ये वाइट कलर का बैकग्राउंड हो गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो मेरा पसंदीदा है वो ये वाला है ग्रीन, ठीक है। तो ये हमने ले लिया और यहाँ से ये हमारे पेन आ गए। तो ये पेन के लिए ऑलरेडी फ्रंट टिप जो है वो यहाँ पर मेरे पास है वाइट कलर में, और जो बैक टिप है बैक टिप के लिए मैं यहाँ पर ये वाला कलर ले लेता हूँ। और इसका भी मैं थोड़ा सा डेप्थ जो है विड्थ जो है बढ़ा दूँ। विड्थ जो है मैंने बढ़ा दिया। तो अब हम यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं कि और इसको यदि मुझे अंडरलाइन करना है तो ये मैंने डबल साइडेड टेप की वजह से
अंडरलाइन कर दिया। सो दिस वाज द पैनल विच आई बॉट एंड विच विल हेल्प मी अ लॉट। मुझे आगे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है, मेरे स्टूडेंट्स को भी मिलने वाला है, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पर विजुअल की मदद से भी कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक एडू AI करके एक फीचर मुझे मिला हुआ है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कोई भी एक टॉपिक हम ले लेते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके, अगर मुझे इसकी इमेज लेनी है या कुछ भी लेना है तो मैं यहाँ पर इसको ये सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ सर्च करने के। तो यहाँ पर ये मैंने सर्च किया तो अभी ये यहाँ पर देखिए ये ऑबर्ट आइंस्टीन के नाम से आ रहा है, क्योंकि मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत थी, फिर भी मैं यहाँ पर देखता हूँ ये अल्बर्ट आइंस्टीन का डायरेक्ट मेरे सामने इमेज आ गया। ठीक है, अब इस इमेज को जो है मैं यहाँ पर डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पर अपना ऐड भी कर सकता हूँ। ये इमेज ऐड हो चुकी है। अब इस इमेज को जो है हम यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कितना भी बड़ा इसको हम कर सकते हैं। ये हमारे सामने इमेज आ गई। अभी मतलब स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अब आगे जो अभी नई बैचेस आती जाएंगी उनके ये काम आने वाला है, क्योंकि अभी इस साल की बैचेस के काम नहीं आ पाया क्योंकि लास्ट में है। ठीक है, तो मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ और फिर आपसे आ जाऊँगा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा कि मैं सर्विस सेंटर पे गया था, मतलब सर्विस सेंटर पे गया, मैं एक मैकेनिक के पास गया था और उस मैकेनिक ने मुझे बोल दिया कि आप नेक्स्ट डे आओ, और मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। और इससे पहले भी मैं कुछ लोकल जो मैकेनिक्स थे उनके पास में ले गया था गाड़ी, लेकिन वो सही नहीं कर पाए। तो अभी मैंने फाइनली डिसाइड ये किया है कि मैं गाड़ी को कंपनी के सर्विस सेंटर पर डालूँगा, बजाज के, और वहाँ पर ही ज़्यादा बेटर होगा। अगर मुझे 2-3 हज़ार रुपये गाड़ी में फूकने ही है तो फिर मैं जेन्युइन पार्ट्स के लिए मैं क्यों ना जाऊँ, जो कि मुझे सिर्फ कंपनी के सर्विस सेंटर भी मिलेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी गाड़ी में नहीं है, ढेर सारी गाड़ियाँ हैं ग्वालियर में। लगभग आप ये मान के चलिए कि 2-3 हज़ार गाड़ियों में से प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सभी के साथ में हो रहा है। किसी की गाड़ी चलते चलते में पिकअप छोड़ रही है, कभी कभी पिकअप इतना हाई हो रहा है कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी जब मैं अभी लौट कर आ रहा था, मेरी गाड़ी का ही एक्सीलेटर था, हम लोग चला रहे थे 25 के ऊपर और गाड़ी पहुंच गई सीधे 80 के ऊपर। मतलब सोचो आप कितनी डेंजरस सिचुएशन थी। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। नई गाड़ियों के इंजन ख़राब हो रहे हैं, पुरानी गाड़ियों के इंजन भी ख़राब हो रहा है, कार्बोरेटर के ऊपर काम किया जा रहा है। तो लोकल मैकेनिक से मैं वो काम नहीं कराऊंगा, अब मैं सीधे सर्विस सेंटर पर जाके डालूंगा। और आज का मेरा पूरा दिन ही कुछ ऐसा वेस्ट हो गया। सवेरे जब पैनल इंस्टॉल होना था तो जो इंस्टॉलेशन के लिए बंदे आए थे उनके साथ में मेरे 2 घंटे ख़राब हुए, और उसके बाद फिर मैं गाड़ी के लिए गया सर्विस कराने के लिए, वो काम भी नहीं हुआ। हालांकि पैनल इंस्टॉलेशन हो गया, मैंने आपको चलाकर भी दिखाया कि पैनल किस तरीके का है। और अब मैं उसके ऊपर कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और बच्चों को भी उसके ऊपर ही पढ़ाना है मुझे। और उसके बाद फिर मैं जब घर आया तो मेरा मूड हुआ कि यार बाल बहुत ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मैंने हेयर कट नहीं करवाया था। तो मैं अब कटिंग कराने गया, आपको मेरा हेयर लुक दिख ही रहा होगा। तो मैं कटिंग करा कर मैं वहाँ से आया और अब मैं अभी बैठा हुआ हूँ, नहा कर मैं रेडी हुआ। और आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।